पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई में, वहाँ पे रिपोर्ट आई है कि जो वहाँ पे क्राइम होते हैं ना, 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा, इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। ये चीज है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब, लेट्स सपोज आपको मैं जॉब देता हूँ या किसी को कोई जॉब देता है, अब वो उधर जाके बेईमानी करे या 2 नंबरी करे, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है? मतलब हर चीज में गवर्नमेंट का कसूर है। ये गलत काम पुराना शुरू हो गया, देर से शुरू है, यानी ये कंसेप्ट बन गया, ये आदत बन चुकी है कि अब जो भी नया लड़का जवान होता है तो वो यही सोचता है यार पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, 2 नंबर तरीके से आए, एक नंबर स्पीड बढ़नी चाहिए पैसों की, ठीक है, और वो बढ़ती नहीं है। और इस सारे मामले में दुनिया में हमारा जो इमेज खराब होता है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट कम होती है, जाहिर सी बात है, अगर हरकतें ऐसी होंगी, गलत काम होंगे, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे लोग हैं, वो हमें वीजा नहीं देंगे, कल को जो जिनको जरूरत है वो भी नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक हो गया। इनकी वजह से असल बंदों का हक भी मर चुका है। और आपको नहीं लगता कि अगर मतलब यही सिचुएशन चलती रही, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो जॉब्स है नहीं है, बेरोजगारी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में सऊदीया या गल्फ कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी हमारे ऊपर ऐसे बैन लगा देंगे या हमें नहीं आने देंगे, तो हम तो ना यहाँ के ना वहाँ के। ये फिर इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा माहौल, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों कि वो जो वापस आएंगे ना, उनको ज्यादा पैसों की आदत पड़ चुकी है। ये चीज है, यहाँ पे वो ये केले वगैरह ये लगा के वो 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वो शाम को काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ ये होगा कि किसी को लूट लिया, किसी को खा लिया, किसी को मार दिया, किसी का कुछ भी कर लिया, यानी कि गलत। ठीक है, अच्छा, दूसरे कंट्रीज यानी इंडिया के लोग भी जाते हैं, उनके हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। आपने चेक किया है कि इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है जी, और वहाँ पे जाके इनको मेहनत का पता नहीं है। क्यों कि इधर कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो कहते हैं कि आजाद, कि हमें इधर भी कोई पूछने वाला भी नहीं और उधर भी कोई ना पूछे, उधर वो नहीं, ये नहीं मानते। ठीक है, ये किसी को नहीं मानते, कोई अंग्रेज है, कोई अरबी है, कोई फलस्तीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई भी है, हम कहते हैं ये नहीं मानते ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये लूट लो जितना हो सकता है, तो पता नहीं कल रहना है कि नहीं रहना, इनको ये है। जो वज़ीर आज़म साहब है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर। जब वो खुद एक भिखारी का लक़ब बार बार यूज़ करेंगे, अपना क्या कहते हैं, जब कौम से अपना खिताब करेंगे या अपनी तकरीबात में करेंगे, तो दूसरे मुल्क वाले वैसे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। और हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है ही क्या? ये आपने भी बोला कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, हर मुल्क ये चाहता है कि हमारा मुल्क जो है जुराइम से पाक हो। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में जुराइम नहीं होते, लेकिन जब से पाकिस्तानियों ने वहाँ जाना शुरू किया है, उनके मुल्क में जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जुराइम हो रहे हैं, उनकी ख़वातीन को हरास किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग आएँ जो रूल्स फॉलो नहीं करते और क्राइम करें? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि भाई हमारे मुल्क की अवाम अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में जाती है, उसको ऐसे हालात का सामना करना पड़े। ठीक है, वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे, तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। भीख मांगने तो पाकिस्तान में मांग ले, मतलब आप यूएई जाके भीख मांग रहे, आप सऊदी अरेबिया जाके भीख मांग रहे। आपको पता है ईरान, इराक ने भी यही कहा कि ये लोग हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, जुराइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये देखें ना कि हमारे लोग, हमारे सियासतदान तो चले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे लोगों ने भी तो सर कोई कसर नहीं ना छोड़ी। कसर इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा।
और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है। आप ये भी तो देखें कि ये हमारे पाकिस्तानी को बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी तो हमारे मुल्क में आके क्या चोरियां, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, अफगानियों को जो है वो जला वतन कर दिया। कितने अफगानी हमने पिछले साल अपने मुल्क से निकाले हैं। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी तो अब तंग आके जब हद होगी तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन को लेंगे, हम बांग्लादेशियों को लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है ना, मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, 110% वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर ये लोग भिखारी है, ये यहाँ के गलत काम करते हैं, ये जेब काटते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, इस मौक़िफ़ पे हमने ये इनके लोगों को नहीं लेना। फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। ये तो समझे बहुत बड़ी ज़्यादती है, जो जिनका हक है उनका हक मार के अपना सीधा कर रहे हैं। और मैंने खुद बहुत फिक्र हुआ, तो काफ़ी मीर है, लेकिन वो तरीका कर, ये भीख मांगने का तरीका है। ये जो मजबूर है उनका भी हक मार रहे हैं, तो इनके लिए भी कानून को होना चाहिए, जो हक है इनका बंद करना चाहिए इनको। क्या बात है सर। फ़कीर जो है पाकिस्तान के, वो बहुत सी कंट्रीज़ को विजिट भी करके आए हैं। अब जो फ़कीर पकड़े गए हैं उनकी जेब में से बहुत सी कंट्रीज़ के वीज़ास बरामद हुए हैं। क्या कहते हैं आप? वो इसलिए कि बाहरी कंट्री वाले जो डोनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे को जो कंट्री में उसके पैसे कम है, तो बाहर में अगर पौंड मिले या समझे कि रियाल मिले या कुछ और मिले, तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 100 गुना बन जाते हैं, उससे ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा लोग वहीं पर जाके मांगते हैं। तो बाहर जाकर मांगते हैं, फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं मांगने, फिर तीसरी में चले जाते हैं। जी, तो इनका ये प्रोफेशन है, ये एक मुल्क से दूसरा मुल्क, और ये पूरा ग्रोथ है। अकेले काम नहीं कोई भी करता, ये मिलजुल के इनके पीछे होता है, जो बेचता है इकट्ठे करके पैसे लेता है, फिर इनको डिवाइड करते हैं। तो क्या इसी वजह से आज पाकिस्तान के लोग बड़े बदनामे ज़माना है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बनेगा? बनना क्या है, खुदा ही कुछ बनाए इनको। अल्लाह कसम उठा सकती हूँ कि आपसे और मुझसे ज़्यादा अमीर यहाँ के फ़कीर होंगे। इंशाल्लाह सही कह रहे हैं, बिल्कुल जनरल बात आप कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। गाड़ियाँ भी होंगी उनके पास, बंगले भी होंगे, और क्या पता घर में नौकर चाकर भी हो। ऐसे ही, क्योंकि हम लाहौर के रहने वाले हैं, आज तक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सके, आपको क्या बताएं। हाँ, नहीं खरीद सके, क्या करें, एक बात है ये कि अल्लाह भरोसा कि अल्लाह खैर करके इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये सर ऐसे लोगों को देखकर ना बाकी के लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं आय हाय फकीर दे कोल 5.5 लाख रुपया इन्ने वीजे, तो वो भी फिर मांगने लग जाते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, जो सही इंसान है, जो सही मुसलमान है, वो ऐसा काम कभी जिंदगी नहीं कर सकता। जो फकीर मिला वो नॉन मुस्लिम था, नॉन, उसका ज़मीर खत्म हो चुका है। जिसका ज़मीर से था वो कभी वो अपने हक लाल मेहनत, अब मैं हर चीज़ पूरे, तो मैं मांगू कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुसलमान होने का मेरा हक ही नहीं है, किसी गरीब का दूसरे का हक मारो, ये मुसलमान तो ना हुए। यहाँ पर तो बहुत से लोग ऐसे ही मांगते हैं। तो कोई बात जिन्होंने किया उन्होंने भुगतना। दुनिया के ये तो देखे सही होता है, जैसे खाली हाथ है खाली हाथ जाना, जैसा करना है वैसे बनना। जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सऊदीया के बहुत वीज़े मिले हैं, दस्तावेजात मिले हैं, और कंट्रीज़ के भी वीज़े मिले हैं। क्या कहते हैं आप? और बाकी की कंट्रीज़ ने तो वीज़े ही बंद कर दिया, वो कहते हैं स्कैम ही करने आते हैं यहाँ। बहुत मुल्क ये पाकिस्तान से आता है, इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये मुल्क ज़्यादा पैसे खर्च सब कुछ करते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ और ऐसे गलत आप काम करते हैं, तो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये बाहर जाने के लिए ज़्यादा वीज़े बंद कर रहे हैं।